असाफ व नाइला कौन थे? उन्होंने खाने काबा में ऐसा क्या जुर्म किया था कि अल्लाह ने उन्हें उसी वक्त पत्थर का बुत बना दिया? और क़ब्ल इस्लाम लोग हज के दौरान इन बुतों को जूते क्यों मारते थे? ज़माने जाहिलियत यानी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कब्ल लोग इन दोनों बुतों को आखिर क्यों पूजते थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो इन दोनों बदबख्तों के नाम, जिन्हें दुनिया असाफ और नाइला के नाम से जानती है। इब्तिदा है रब्बे जलील की इस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को शेख बिलाल का सलाम पहुंचे। इसाफ बिन याला और नाइला बिन्त ज़ैद दरअसल कबीला बनु जरहम के एक मर्द औरत थे। नाइला एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जुरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो नीम बरना लिबास पहनकर घर से निकलती और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। इन्हीं लोगों में कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम इसाफ बिन याला था। इसाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब भी मौका मिलता तो दोनों आपस में जिना करते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हुए, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जरहम की काफिला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल पड़े। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। इन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद न था। लिहाजा शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डालना शुरू किया। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हुए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। इनके इस खबासत और काबातुल्लाह की बेहुरमती पर जमीन व आसमान कांप उठा। समंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूह कब्ज कर ली गई और उनके गोश्त पोस्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीब व गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जरहम के लोग काबा के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह के मुकद्दस घर में किस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्समों को उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा किया कि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्के के लोगों ने असाफ के बदन को उठाकर कोहे सफा के मुकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मुकाम पर रख दिया। सफा मरवा दरअसल दो पहाड़ियां हैं जो हरम काबा के बिल्कुल करीब है। इन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम शीरखार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माने कदीम से ये दोनों पहाड़ियां बहुत मुकद्दस मानी जाती थी और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतमाम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ किया करते थे। जब असाफ और नाइला के बुत को सफा और मरवा पर रखा गया तो उनकी ये सजा तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफा मरवा पे जाए वो उन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू किए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताजीम ज्यादा करने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक असाफ और नाइला के इस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते और कुर्बानी भी चढ़ाया करते।
حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اسی لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہ لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب 10 ہجری میں اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اصاف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا و مروہ پہ رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔